राइटिंग पैड भेजे तो अच्छा बात करनी चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर पिक्चर है। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कहानी पसंद है आपको? किसको किसको कहानी अच्छा लगता है हाथ उठाइए, जोर से बोलिए हरि बोल। 50 वर्ष पहले एक गांव था, उस गांव का नाम था गोविंदपुर। क्या नाम था? गोविंदपुर। तो उस गांव में एक बहुत बड़ी नदी थी, बहुत बड़ी नदी। इस पिक्चर में छोटा नदी दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ी नदी थी। उसका इस तट से दूसरा तट में क्रॉस करने में 1 किलोमीटर का फासला था। और लोग उसको कैसे क्रॉस करते थे? उस समय ब्रिज नहीं होता था, तो कैसे क्रॉस करते थे? नाव से। करेक्ट। तो नाव को चलाने वाला नाविक भी लगता है। तो एक नाविक था, वो भक्त था। वो दिन भर हरे कृष्णा जप करता था, और जब लोग आते थे तो उसको इस नदी के किनारे से दूसरे नदी के किनारे लेके जाता था। तो उसी गांव में एक लड़का रहता था, आपके तरह छोटा बच्चा। बाद में वो पढ़ाई करके शहर चला गया, फिर उसके बाद में विदेश चला गया, अमेरिका चला गया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा। और बहुत सालों के बाद में उसको याद आया कि मैं छोटे में, मेरे को याद है कि मैं गांव में कितना अच्छा लगता था। अपने मैं छोटे फ्रेंड्स के साथ खेलता था, पेड़ पर चढ़ के फ्रूट्स खाते थे और बहुत खेलते थे। तो मेरे को गांव जाना चाहिए। तो फिर वो आता है अपने गांव, एयरपोर्ट में पहले आता है, फिर गांव ट्रेवल करता है, जाता है ट्रेन से, फिर बस करते हुए गांव पहुंचता है। अब उसका गांव था, अभी भी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो नाव के ही द्वारा उसको अपने गांव पार करना था। तो नाविक को बुलाता है, बोलता है कि मेरे को पार करो। तो बोलता है ठीक है। तो नाव में बैठ जाता है, फिर वो नाव चलाने लगता है। तो अभी आप कलकत्ता में देखते हो, हुगली में वो डीजल से चलता है हाई स्पीड, वैसा नहीं था। पहले कैसे हाथ से उसको रॉ करते थे। तो धीरे धीरे चला रहा है। अब वो नाव चलाते चलाते बीच में पहुंच गया, नदी के बीच में पहुंच गया। तभी क्या हुआ, अचानक पूरा आसमान में काले बादल आ गए और जोर जोर से हवा चलने लगी। बारिश अभी नहीं हुआ, अभी हवा चल रही है। और नाव जब हवा चलती है तो क्या होता है? डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। नाव भी कंट्रोल अपना लूज कर देती है, हिलने लगा, बहुत भयंकर। नहीं, अभी इससे हाँ, लेकिन अभी तूफान आने से पहले मैं भूल गया बातों में। जब वो नाव चला रहा था, अभी तो तूफान नहीं आया था, सॉरी, फिर से तो पीछे हटते। तो जब वो नाव चला के जा रहे थे, तो वो जो था लड़का था, उसका नाम था अमित। उसने नाविक से पूछा कि आपने फिजिक्स के बारे में सुना है? तो नाविक, वो तो गांव में रहता है, तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे फिजिक्स के बारे में तो पता नहीं है। तो अमित बोलता है कि तब तो तुम्हारे जिंदगी का 25% जो तुम्हारी जिंदगी है वो बेकार हो गई। क्या हो गई? देखो, मैं अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, वहां पर मैंने फिजिक्स पढ़ा है, पीएचडी किया है मैंने। और फिजिक्स अगर तुमको नहीं पता तो तुम्हारे जीवन का 25% जो जीवन है, 25% बेकार हो गया। फिर नाविक खेल रहा है, थोड़ा दूर में और जाता है, बीच में नाव, तो पूछता है कि अच्छा तुमको मैथमेटिक्स पढ़ा है तुमने? तो बोला मैथ्स पढ़ा है? तो वो बोला कि नहीं पढ़ा है। तो फिर उसने क्या बोला, इतना % जीवन बेकार हो गया, अनदर 25%, मतलब तुम्हारा टोटल 50% जीवन बेकार हो गया अगर तुमको फिजिक्स और मैथ्स नहीं आता है। थोड़ा और आगे जाता है, फिर वो पूछता है कि आपको ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा है? तो बोला नहीं, वो भी नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ा। तब तो बोला कि क्या तुमने किया अपने जीवन में, तुम्हारा 75% जीवन बेकार हो गया। अब ऐसे ही करते करते नदी के बीच में जब नाव पहुंच जाती है, तब क्या आता है? तूफान आता है, काले पूरे घटा छा जाती है, हवा चलने लगती है, नाव हिलने लगती है। अब ऐसा प्रतीत होने लगा कि नाव अभी क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो नाविक ने पूछा उससे कि अच्छा अमित, आपको तैरना आता है? तो बोलता नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन मैं तैरना ही नहीं सीखा, स्विमिंग नहीं सीखा हूँ। तो फिर वो नाविक बोलता है कि अच्छा, मैं तो अभी जंप मार रहा हूँ नदी में, क्योंकि नाव तो उलटने वाली है और जो भी हम रहेंगे इसमें बैठे रहेंगे तो हम मर जाएंगे, इसीलिए मैं तैर के पार कर जाऊंगा। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपने सब कुछ सीखा लेकिन तैरना नहीं सीखा, तो आपका 100% जीवन बेकार है। तो उसी तरह
हम संसार में आए हैं, हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, अलग अलग, आप कुछ, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, लेकिन अगर हम जीवन में तैरना नहीं सीखेंगे तो क्या हो जाएगा? 100% लाइफ बेकार है। तो ये जो संसार को भी हमारे शास्त्रों में, क्या भगवत गीता में, भागवतम में बताया गया है कि जो संसार है ये भी एक भव सागर है, और अगर हम इस संसार से कैसे तैर के हम पार नहीं जा सकते, अगर वो हमें नहीं आएगा तो हम क्या हो जाएंगे? बेकार हो जाएंगे। जो भी पढ़ाई है, जो भी हमारा, भले हम करोड़पति बन जाएं, लेकिन सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए जीवन में कुछ सीखा या नहीं सीखा, क्या सीखना, क्या मंत्र आपको आना चाहिए? हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अभी जस्ट मैं कुछ दिन पहले नालंदा गया था, जस्ट 10 दिन पहले। नालंदा का नाम सुने आप? नहीं सुना है? कितने लोगों ने सुना है? हाँ, देखो, तो नालंदा में विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। कितने साल पहले पता है? 2600 साल पहले, 2000 से भी पहले, 2000 सालों से पहले। नालंदा कहाँ पर है? अमेरिका में है कि कहाँ पर है? कहाँ पर है? इंडिया में, भारत में है। तो भारत में विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, और उसका जानते हैं कितना, कैंपस का साइज कितना था? 10 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर, इतना बड़ा सिर्फ यूनिवर्सिटी था। और एक एक बच्चों को एक एक अलग अलग कमरा था। अगर आप जाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं, अभी भी उसको जब निकाला गया तो दैट इज देयर। और वहाँ पर 108 डिफरेंट डिसिप्लिन पढ़ाए जाते थे, एस्ट्रोनॉमी से लेके सब कुछ। तो हमारा देश जो भारत